आज हमारे साथ क्लाइंट है, इन्होंने हमें एंगेज किया है ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए। तो इनके साथ हमारी डिस्कशन रहेगी और इनके लिए क्या बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस रहेंगे उसके बारे में इनको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले भाईजान, मैं आपका स्वागत करता हूं इस यू मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। तो मैं सर ये पूछना चाहूंगा कि कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं अभी मैं पहले मलेशिया में था, अभी सऊदीया में मैं हूँ अभी। ठीक है, कौन सी कंट्री के आप सिटीजन हैं? पाकिस्तान के। ठीक है। तो आपकी प्रोफाइल मेरे पास आई है, आपने बीएससी की हुई है। हाँ जी। तो हाँ। उसमें हाँ जी भी। उसमें 2.89 है आउट ऑफ 4। और आपके हाँ जी। सिक्स सिक्स बैंड भी हैं। तो 2024 में पास आउट हैं। ये सर क्या है आपकी? मेरी है 23। 23। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि हमारे बारे में कहाँ से पता चला आप? मैं आपका काफी मतलब टाइम से मैं भी देख काफी अरसा हो गया मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ। ठीक ठीक। तो आप मलेशिया में रहे हैं, सऊदी में हैं अभी। तो अभी वहां पे मलेशिया में क्या स्टेटस था आपका? मैं वहाँ पे 4 साल स्टूडेंट रहा हूँ वहाँ पे। वहां पे ये बीएससी की है आपने जी? डाटा हाँ एनालिस्ट। वहीं पे भी। डाटा एनालिस्ट। हाँ जी। ठीक है। तो अभी सऊदी में क्या कर रहे हैं? मैं भी यहाँ पे मतलब विजिट वीजे पे आया हूँ मतलब। आपके मतलब पास 1 ईयर। आपके पास कौन सी कंट्री का रेजिडेंसी परमिट जो वैलिड हो? और पाकिस्तान का, हाँ जी। मतलब पाकिस्तान का, वहीं से वीजा अप्लाई करेंगे आप? नहीं, वीजा मैंने यहाँ से पहले मैं मलेशिया से करना था, लेकिन मेरा जो था वीजा स्टूडेंट वीजा, आपको पता है वहाँ पे वीजा एक्सटेंड नहीं होता मलेशिया में। बड़ा मतलब हाँ। मेरा बड़ी मुश्किल से मुझे एक 3 महीने की एक्सटेंशन मिली थी यूनिवर्सिटी से। बहुत मुश्किलों से, तो वो क्योंकि मलेशिया में आपको पता है वो बड़े सख्त होते हैं, वो कहते हैं पढ़ाई खत्म हो तो आप वापस चले जाएं बस। तो गए तो क्यों वो थे? फिर मैं आपने इसकी सर्च पहले नहीं की थी जब जाना था वहां पे? नहीं, उस टाइम तो अब मैं मैट्रिक की बेस पे गया था, एफएससी की बेस पे भी नहीं गया था। मेरे इतने मार्क्स भी नहीं थे तो मैं चला गया था। उस टाइम तो मेरे हिसाब से ठीक था मतलब, क्योंकि वहां पे एक तरह ये है कि फाउंडेशन के बाद मैं डिग्री में चला जाता है। लेकिन डिग्री से निकलना मतलब कि वो मसला है वहां पे। ठीक 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 ठीक। कि वहां पे क्योंकि आपको पता है ना, वो पार्ट टाइम अलाउ करते हैं ना, वो रहने देते हैं स्टडी के बाद। तो आपकी जो बीएससी थी कंप्यूटर साइंस की, कितने ईयर की है? इतनी 3 साल की हुई। तो आपने कभी अभी वीजा, मैंने ये पूछा है कि आपने फर्दर अपना वीजा कहाँ से अप्लाई करना, इधर फ्रॉम पाकिस्तान, और कहाँ से अप्लाई करें? मैंने यहाँ से पहले मुझे था शायद यहाँ से नहीं हुआ, जब मैं यहाँ आया सऊदी तो पता चला यहाँ पे अगर मैं 6 महीने मुझे रहना पड़ता है तो फिर मैं एलिजिबल हो जाता हूँ मतलब विजिट पे रहने के बाद भी। नहीं नहीं, विजिट वीजा पे हैं अभी आपके पास, अगर यहाँ पर रेजिडेंसी परमिट है, नहीं, लीगल। मेरा विजिट भी था, मेरे एम्बेसी से पहले बात हुई भी, पहले भी लोग गए हैं तो वो कहते हैं कि उसमें उन्हें अलाउ किया हुआ है जर्मन एम्बेसी ने, लेकिन 6 महीने रहना पड़ता है आपको तो ठीक है, अगर सऊदी अरब अप्लाई में। किया तो अभी आप अप्लाई कहाँ करना चाहते हैं? मैं जर्मनी मतलब कि है मेरा। तो जर्मनी में ब्रॉड अकाउंट की रिक्वायरमेंट है, आप मालूम है? इलेवन थाउजेंड हाँ वो मुझे पता है। फाइव इलेवन थाउजेंड हाँ फाइव मुझे। हंड्रेड अप्रोक्स। तो जर्मनी में आपका पब्लिक यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं। तो कंपटीशन काफी है वहां पे अभी। क्योंकि अभी क्या है कि कनाडा बंद होने के कारण मार्केट के अंदर, यूके बंद होने के कारण मार्केट के अंदर जर्मनी को बुरी तरह प्रमोट किया जा रहा है। तो लोग अभी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस वहां से डाल रहे हैं। इंडिया की ये सिचुएशन है, अभी सऊदी की तो नॉर्मली सिचुएशन होगी, वहां तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज में हम्म। आपका डालेंगे। पब्लिक यूनिवर्सिटीज में इंग्लिश टॉट में भी डलेगा और बालिंगुअल भी डलेगा और जर्मन टॉट में भी डलेगा। ये तीन चीजें आपने साथ में लेकर चलनी है। तो नहीं, मैंने शायद आपको थोड़ा मैं अपडेट नहीं किया, मेरे ख्याल पहले मेरा आया हुआ था एडमिशन। आपको शायद अच्छा। पहले आया हुआ था, लेकिन इशू ये हुआ कि मेरा मलेशिया का आपको बताया इशू था, वीजा मेरा एंड हो रहा था तो वो मुझे वापस आना पड़ा था फिर। ठीक ठीक है। तो अभी हमसे फिर क्या चाहते हैं? एडमिशन हुआ था दोबारा वहां भेज देते। नहीं, मेरा ये था कि अभी हालांकि अभी मैंने अभी पिछली यूनिवर्सिटी से डेफरमेंट है, वो डेफरमेंट भी नहीं दे रहे थे। रिक्वायरमेंट आपको पता 7 आइल्स कर रहे हैं, वो कहते हैं जीपीए भी हायर कर रहे हैं जर्मनी वाला, हालांकि नहीं नहीं, वो 2 3 साल मान्य। पहले नहीं था ऐसा। नहीं नहीं, वो कौन सी यूनिवर्सिटी से आपका एडमिशन आया हुआ था? वो एडमिशन भी हमें भेजना साथ में। अच्छा हाँ, मैं भेज देता हूँ, हाँ। फिर मेलबर्न में थी हाँ वो। हाँ, वो एडमिशन भेज दिए। अभी मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपका वहां पर इंग्लिश टॉट में भी डलेगा
जर्मन टोट में भी डलेगा, बाइलिंगुअल में भी डल सकता है। तो जहां से एडमिशन आएगा पब्लिक यूनिवर्सिटी से ही आएगा। अगर जर्मन टोट में आता है फीस तो फीस नहीं होगी उनकी। उतनी वो तो पता है मुझे, लेकिन तीसरा वाला क्या बता रहे हैं आप? बाइलिंगुअल, एक जर्मन टोट। अच्छा, जर्मन तो। हाँ, तो जर्मन टोट का भी आता है, तो जर्मनी सीखनी पड़ेगी जर्मन लैंग्वेज आपको, वो भी आफ्टर रीचिंग देयर, नोट यहां से आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, वो एक तो और। हाँ, आपके लिए कोई भी एपीएस की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इंडिया वाले पाकिस्तानी स्टूडेंट हुए, वियतनामी स्टूडेंट्स हुए, चाइनीज स्टूडेंट्स हुए, इनके लिए एपीएस मैंडेटरी है, दिस इज द एडिशनल रिक्वायरमेंट है। लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया है, तो आपका केस ऐसे ही डल जाएगा। दूसरा, आ, आपका जो केस है जूनियर असिस्ट के थ्रू हम डालेंगे। एक दो यूनिवर्सिटी हमारे पास डायरेक्ट भी है जहां पे हम जूनियर असिस्ट की को यूज नहीं करते हैं। तो आपके पास आपकी बीपीडी होगी। बीपीड से पिछले सेमेस्टर की शायद नाम है पास। हाँ, वो बीपीडी अगर है, अगर आपके पास कोई जूनियर असिस्ट का कॉरस्पॉन्डेंस है वो भी हमारे साथ शेयर करिए। तो उसमें डालेंगे अक्टूबर इनटेक में। वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट, अगर कोई पोर्टल खुला होगा, क्योंकि आज 1 मई हो चुकी है, आप ऑलरेडी मई लेट हैं। अगर कोई भी ओ, पॉसिबिलिटी होगी तो देन वी विल पुट द एप्लीकेशन फॉर अक्टूबर इनटेक इन द पब्लिक यूनिवर्सिटी। अभी पूछिए आगे क्या पूछना चाहते हैं। नहीं मैं मतलब करने का तो मुझे वो नहीं, मतलब मुझे पहले भी पता है प्रोसेस होता कैसे है, मतलब वो मुझे उस हाँ तरह इशू नहीं है। मैं हाँ तो प्रोसेस का तो मुझे आइडिया है सारा, कि मुझे ये है कि ऐसे मेरे पास यहाँ पे मसला जो मेन मैंने इसके लिए आपको एंगेज किया, ऐसे मेरे यहाँ पे 6 महीने, मतलब क्या, साल का वीजा मैं 9 महीने रह सकता हूँ, उसके बाद मेरा शायद वीजा जाहिर है वो एंड हो जाता है। तो हम्म। इस सिचुएशन में मेरे लिए क्या बेस्ट रहता है, कि मैं मतलब मुसीबत मेरे लिए अभी है कि मैं निकलना है, तो इस सिचुएशन में क्या हो मतलब मेरे लिए है। सर, अक्टूबर में इनटेक है तो अभी 2-3 महीने तो उसको एडमिशन आने में लगेंगे। उस टाइम आपकी, अगर आपके पास मोर देन 6 मंथ का वीजा वैलिड है तो तब अप्लाई कर सकते हैं। वैसे आपको यहाँ पर लोकल पता करना पड़ेगा सिचुएशंस के बारे में। आपने बताया कि टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर सकते हैं, आगे भी बहुत सारे लोग गए हैं, तो वी विल अप्लाई इट। लेकिन एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग आपके पास मोर देन 6 मंथ का वीजा होना चाहिए। अच्छा, वो जर्मनी का आपके यहाँ। हाँ, जर्मनी का अगर आपने यहाँ से अप्लाई करना है, जिस दिन अप्लाई करने जाएंगे, लेकिन वो टूरिस्ट वाले को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, यू नीड टू ये कंफर्म। टूरिस्ट नहीं है, विजिट, ये विजिट वीजा है वो। आप विजिट पहले मैं वीजा लोग गए ना। कितने महीने का मिलता है ये? ये 1 साल का होता है। तो ठीक है, वी कैन ट्राई ऑन दैट वीजा। हम्म। लेकिन मैं तो अब इसलिए मैं तो जर्मन यूनिवर्सिटी का मुझे पता है, वहां पे मैंने देखा रिक्वायरमेंट से अगर आपका 3 से कम हो जाए जीपीए, हाँ। तो वहाँ 2.5 हो जाता है, तो बड़े कम लिमिटेड यूनिवर्सिटी से तो तकरीबन निकल जाता है बहुत, मतलब कि मिनिमम यूनिवर्सिटीज रह जाती है मेरे हिसाब से। जो मैंने मेरे जो रिसर्च मैंने की भी थी, खुद ऐसा नहीं कि वो मैंने की भी है। नहीं, आपका एडमिशन आया वो तो कम जीपीए था, तब भी एडमिशन आया है 2 साल पहले, आपने बताया। नहीं, उनने आप अगेन कर यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट चेंज कर दिया, उनने कह दिया टू नहीं, पॉइंट थ्री जर्मन। उस टाइम भी अभी कोई रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं, उस टाइम भी यही थी। 2.75 है तो नहीं, आपको। अब डाली उनने अब मतलब। नहीं, आपकी, मतलब मैं वही कहूंगा, मैं आई विल डू अवर बेस्ट, क्योंकि 72 है आपका, तो चांसेस आर देयर कि मिलना चाहिए। हमने ऐसे वालों का करवाया है। नहीं, मेरा वाला इनकेस अगर वो मतलब कि नहीं होता तो फिर क्या, कोई मतलब कोई ऐसा है, कोई और कोई कंट्री है अभी कोई? और कंट्री साथ में फिर आप, मैं रिकमेंड करूंगा आपको, कंट्री का नाम है फिनलैंड। लेकिन फिनलैंड का कल इंटेक बंद हुआ जो मतलब वो है अभी भी। मास्टर्स का वो साल में एक दफा खुलता है ना उनका, जनवरी में, मतलब नहीं, वो। ऐसा नहीं है, वहां पे रोलिंग इनटेक भी है। साल में 2 बारी तो वैसे खुलते हैं जो इनके मेन इनटेक रहते हैं, तो रोलिंग इनटेक भी है। अच्छा। हाँ, और पूछिए क्या है। और मेरे ख्याल में 2-3 और कंट्री सजेस्ट की, उन पे भी मैंने रिसर्च वगैरह की थी, लेकिन वो मेरा ख्याल है उनका वो कोर्सेज शायद नहीं है, मतलब कि जो मैं कोर्सेज देख रहा था, नहीं, और अगर शायद कोई लीगलाइजेशन के। अगर तो आप कोई स्पेसिफिक कोर्स के चक्कर में रहेंगे जर्मनी और फिनलैंड, फिर नहीं पहुंच पाएंगे सर, ये भी एक माइंड में लेकर चलना। हम्म। स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक कोर्स, तो देन यू नेवर एवर रीच इन एनी ऑफ दीज कंट्री व्हाटसोएवर आई टोल्ड इन द वीडियो। अच्छा। हाँ, ये ख्याल रखना है साथ में, पूरा फ्लेक्सिबल होकर चलना पड़ेगा, देन यू विल गेट द रिजल्ट्स। हम्म।
तो उसमें फिर एटीएस का नहीं आता वो, क्योंकि ज्यादातर उनका होता है कि एटीएस, एटीएस जो देखते हैं कि आपके क्रेडिट आवर जो होते हैं वो ये देखते हैं ना कि आपके क्रेडिट आवर कितने हुए हैं। किस चीज के, स्टडी के? हाँ, जो डिग्री कैसे, वो ये देखते तो हैं। नहीं, अभी डिग्री आपकी कंप्लीट है, आपका सारा परसेंटेज लिखा हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मास्टर के कुछ प्रोग्राम्स में दे आर आस्किंग 2 ईयर एक्सपीरियंस। हाँ वो तो पता है। वो है नहीं आपका फिनलैंड में। तब मैं कह रहा हूँ कि अगर फ्लेक्सिबल रहेंगे तब आप जरूर पहुंचेंगे। अभी फ्लेक्सिबल नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। हम्म। और पूछिए। और इसके अलावा कहते हैं कोई नहीं है, दो ही है मतलब मेन जो है इस हिसाब से। नहीं, कंट्रियां और भी हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बेटर कंट्री में आप डालने की कोशिश करें। दीज 2 कंट्री आर द गुड कंट्री। क्योंकि मेरे लिए तो रिस्की मामले, मेरा अभी अभी बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ वीजा लगवा के, वरना मैं पाकिस्तान में होता। आपको पाकिस्तान में फिर पता है वहाँ इश्यूज इतने ज्यादा कि निकलना बड़ा मुश्किल है। लंबी लंबी ये पाकिस्तान लोग एक एक साल के। में बुरा हाल है, निकलना इट इज इम्पॉसिबल लाइक दैट, नोमैडिक सिचुएशंस। हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उनका हम काम प्रोसेस में डालें, हमें मालूम है कि कितनी प्रॉब्लम्स है। अपॉइंटमेंट के स्लॉट्स नहीं है, नंबर ऑफ एम्बेसीज बाहर नहीं है, उनको यूएई आना पड़ता है, तो देर इज ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। नहीं वो मुझे पता है, एक एक 1.5 साल लोग खाली अपॉइंटमेंट के लिए वेट करते हैं, तो वो बहुत मसला है तो। तो ये 2 कंट्री पे डालें, और फ्लेक्सिबल रहकर अगर आपने पहुंचना है। अगर आप कहेंगे मैं तो ऐसे ही रहना है, फिर नहीं पहुंच पाएंगे सर कहीं पे भी इन दोनों कंट्री में। हम्म। जैसे मैं आपको सजेस्ट करता हूं, तो मेरे ख्याल से आपको अगस्त और अक्टूबर इनटेक में पहुंच जाएंगे। जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैं अभी लड़की का फोन करवाऊंगा आपसे, वो आपको बता देगी क्या क्या हमने करना है आपके केस के ऊपर। ठीक है। ठीक है, और पूछिए। लेकिन अगर इनकेस, और इसमें मैंने सुना कि वहाँ जाहिर है, जो मैंने वहाँ पढ़ा था वहाँ का प्राइवेट बिल्कुल मतलब वो रेपुटेबल वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, जैसे और कंट्रीज में होता है वहाँ बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पब्लिक इतना अच्छा है कि प्राइवेट वहाँ मतलब कि चलता ही नहीं एक तरीके से। क्या? मतलब क्वालिटी क्वालिटी जर्मनी में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्राइवेट नहीं, काफी लो है, प्राइवेट तो मैं लोग बाहर है। रिकमेंड ही नहीं करता, ना ही मैंने डिस्कशन की है। आइदर फिनलैंड और जर्मनी, वी विल पुट योर एप्लीकेशन ओनली इन द पब्लिक यूनिवर्सिटीज देयर, कि दोनों कंट्री के ऑप्शन क्योंकि लेकर जाएं। हाँ जी। क्योंकि मुझे जब मैं देखता हूँ कि वहाँ जितनी रिक्वायरमेंट टफ हो गई है, वो उस हिसाब से फिर जाहिर है। तो दूसरी बात यह है कि आप अपने फंड्स कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे अकाउंट खुल जाएगा आपका? मेरे फादर अभी वो मसाला वो उन्हें ही शो करना है। कहाँ है फादर साहब? अभी वो सऊदी में ही है। आप वो अकाउंट आपके नाम पे खुलेगा तो मेरे नहीं, वो स्पॉन्सर है ना तो। ना? सब फंड्स शुड बी इन योर अकाउंट। अच्छा। तो जर्मनी में आपको वहां भेजने पड़ेंगे फंड, जर्मन बैंक के अंदर। तो फिनलैंड में तो ऑल द फंड शुड बी इन योर नेम इन द लोकल बैंक जहां से आपने वीजा अप्लाई करवाना है। हाँ वो ठीक है, वो समझ गया हाँ। ठीक है। मैं मतलब यहाँ से शो तो वही करेंगे, यहाँ मेरे ख्याल सऊदी में इसमें वो बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं तो वो कहाँ पे? यहाँ पे मांगते हैं सऊदी अरब में बैंक स्टेटमेंट, बाकी जगह नहीं है शायद, लेकिन यहाँ पे मांगते हैं वो। चलो एनी हो, मांगते हैं तो, लेकिन ये चीजें करनी पड़ेंगी, ये ना वो कल आपका बैंक अकाउंट ना खुले, आप बीच में फिर रहेंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन पूछिए सर। इसके अलावा और तो तो कोई ठीक है है, नहीं। मैं अभी लड़की को बताकर आपको बता देते हैं कैसे कैसे आपका केस अप्लाई होगा। तो फिर इमीडिएटली अप्लाई करें इसको, अभी और लेट ना करें, नहीं तो ये इनटेक निकल जाएगा, जनवरी में जाना पड़ेगा। ठीक है जी। ठीक है। ओके सर जी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो मैं पब्लिक को भी ये कहना चाहूंगा कि अगर किसी ने भी फॉरेन कंट्री में जाना है तो एटलीस्ट रिसर्च जरूर करें, उस कंसल्टेंट की वीडियोस वॉच करें, तो देर आफ्टर टेक द डिसीजन कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं बिफोर गोइंग टू एनी फॉरेन कंट्री। धन्यवाद सर। थैंक यू। बहुत